हेलो, यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन, दिस इज सारा चौहान। यूनाइटेड स्टेट्स में 97% से ज़्यादा पॉपुलेशन घरों में है, जी हाँ, स्टे एट होम ऑर्डर को फॉलो कर रही है। लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ रीओपन होगा, कब सब कुछ खुलेगा। लेकिन अब मई 1 से यानी कि आज से धीरे धीरे हर चीज़ खुल रही है, चाहे हम रेस्टोरेंट की बात करें, मॉल्स की बात करें, रिटेल स्टोर्स की बात कर लें, या फिर तमाम जो और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी बात करें। अमेरिका में हालात क्या हैं, क्या सब कुछ खुल गया है या किस तरीके से खुलेगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम धीरे धीरे हर एक फेज पर जाएंगे और अमेरिका को धीरे धीरे खोलेंगे। फेज फर्स्ट की शुरुआत हो चुकी है और इसी पर ही अहम चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारी न्यूज़ पर्सन मदिहा मसूद रहेंगी, जो पूरे अमेरिका में जिस तरीके से सब कुछ खुल रहा है उसके बारे में हम इनसे खास डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी, जो कि हमें बताएंगे कि टेक्सास या जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर दरअसल हालात क्या हैं। आतिफ, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मदिहा, सवाल आपसे यही है क्योंकि टेक्सास में हमने देखा है कि आज से एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन दरअसल तस्वीर क्या है पूरी, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सारा, जैसे कि आप ऑडियंस को बता रही हैं कि अभी स्टे एट होम के ऑर्डर्स हैं और 1 मई से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फेज़ और 15 मई के बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि फर्स्ट जो फेज़ है इसके साथ लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो एंड हो गई है। रेस्टोरेंट्स को इजाज़त दी गई है कि वो दोबारा से रीओपन हो सकते हैं, बट विद 25% ऑक्यूपेंसी के साथ। और इसके लिए भी बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किस तरह से आप लोगों को, अगर जो कस्टमर्स हैं उनको रेस्टोरेंट्स अगर जाना है तो उनको क्या प्रिकॉशन मेजर्स अपनाने होंगे और फिर जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं उनको क्या कुछ करना होगा। तो जो कस्टमर्स हैं वो क्योंकि बहुत 2 वीक्स के लिए स्टे एट होम ऑर्डर को फॉलो कर चुके हैं, जैसे सारा आपने भी बताया, अब लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब रेस्टोरेंट तक जाएं। लेकिन रेस्टोरेंट्स ने बता दिया है कि अगर लोगों को बाहर डाइन आउट करना है तो या तो उन्हें पहले रिजर्वेशंस करानी होंगी, और जिन लोगों ने रिजर्वेशंस नहीं कराई हैं उनको क्या करना होगा, वो क्यू में लगकर जा सकते हैं रेस्टोरेंट्स पे अगर उनको खाना खाना है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो आज डाइन आउट करें क्योंकि आज फर्स्ट डे है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये देखने को मिली कि रात जैसे 12 बजे के बाद 1 मई हुआ तो यहाँ ह्यूस्टन में एक बार ओपन हो गया, जो कि बताया जा रहा है कि एक क्लब है। वो रात 12:15 बजे के करीब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया और पुलिस ने वहाँ पर इंक्वायरी की कि किस बिना पर आपने यहाँ पर ओपन किया, बिकॉज दैट वाज अ क्लब। पुलिस की इन्फॉर्मेशन में ये था कि जस्ट ये क्लब है क्योंकि क्लब्स और बार अभी तक नहीं ओपन किए गए हैं फर्स्ट फेज़ में। तो उसके बाद रेस्टोरेंट के वो जो ओनर हैं उनका ये बताना था कि उनके पास दोनों तरह के लाइसेंस हैं, क्लब के भी और रेस्टोरेंट के भी, और उन्होंने जस्ट रेस्टोरेंट ओपन किया है। लेकिन जो विटनेस जिन्होंने ये सारा सीन किया है उनका ये बताना था कि म्यूज़िक काफ़ी हाई था, ऑन था, जिससे ये एक थोड़ा कलर आता है कि ये क्लब का सीन भी था वहाँ पर, जो कि एक क्लब ओनर ने ऑफ कोर्स बचाने की कोशिश किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू लेटर ऑन ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी कि सीन आखिर है क्या। लेकिन अगर उनके पास दोनों लाइसेंस हैं तो आई एम श्योर वो बच सकते हैं। और आतिफ भी यहाँ पर है, डेफिनेटली वो भी इस पे ऐड कुछ करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो आतिफ, अगर आप इसमें ऐड कुछ कर लेते हैं कि ये हुआ क्या है सीन, तो फिर ज़रा डिस्कशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी, स्ट्रिप क्लब था जैसे कि आपने बताया, और साउथ वेस्ट में ही स्ट्रिप क्लब था, जो रात 12 बजे के बाद 1 मई क्योंकि हो गया था 12 बजे के बाद तो उन्होंने ओपन किया। बट उसके बाद वहाँ पे पुलिस की तरफ से फायर फाइटर की तरफ से वहाँ पे रेड की गई और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। आतिफ, लेकिन अभी जिस तरीके से मदिहा, जैसे मदिहा भी बता रही थी, टेक्सास में जो है वो रीओपनिंग हो रही है पूरे, दरअसल पूरे अमेरिका में ये फर्स्ट फेज की शुरुआत हुई है आज से। टेक्सास में क्या हालात हैं? क्योंकि अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं आतिफ कंफ्यूजन है कि क्या क्या खुला है, क्या मॉल पूरी तरीके से खुले हैं, क्या रेस्टोरेंट्स पे जाकर कितने लोग जाके बैठ के खाना खा सकते हैं, या बाकी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या बड़े बिजनेसेस हैं क्या वो भी पूरी तरीके से खुल गए हैं? इस पर पूरा अपडेट्स आपसे लेना चाहेंगे आतिफ हम। नहीं जी, बिल्कुल नहीं खुले। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की कि जी 1 मई से तो मॉल खुल गया। और इस पे मेरा ख्याल है उनका जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्गो ने, उन्होंने ये भी कहा कि द फ्राइडे इज नॉट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। तो ये तो बिल्कुल नहीं खुले। और आज जो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया, सिर्फ अगर मॉल्स को छोड़ें, सिर्फ रेस्टोरेंट को ही अगर देखें तो रेस्टोरेंट्स भी पूरी तरह नहीं खुले। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे जो कि बिल्कुल, जो कुछ ऐसी चेन्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं खुले।
वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आया कि उन्हें हमें खोला जाए, वो सिर्फ टेक आउट और टेक अवे हो रहा है वहाँ पे, और टू गो के लिए ही ऑर्डर आ रहे हैं, लोग गाड़ियों में लेकर ड्राइव थ्रू ही ले रहे हैं वहाँ से अभी तक, और उनको अभी तक मैनेजमेंट की मतलब सुपरवाइजर या मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आया अभी तक खोलने के लिए। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जो अभी क्योंकि सेफ्टी मेजर लेनी होंगी, कुछ प्रोटोकॉल हेल्थ के हवाले से फॉलो करने होंगे, तो वो उन तैयारियों में लगे हैं, तो मे बी शायद वो 1-2 दिन तक वो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद जो है तो वो खोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं रेस्टोरेंट जिसमें मोस्टली देसी रेस्टोरेंट हैं, राइट। वो जो है आज बिल्कुल खुल गए हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक मुझे समझ नहीं आई, बल्कि मैं आप दोनों से भी पूछना चाहूँगा, अगर बिल्कुल, आप मुझे मुझे भी बताएं, समझाने की कोशिश करें ज़रूर। कि रेस्टोरेंट तो खुल गए, हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले लीना हिडेल्को हैरिस काउंटी जज की तरफ से $1000 फाइन जो लगाया गया था लोगों पे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पे $1000 जो है फाइन हो जाएगा। तो क्या ऐसी चीज़ हैरिस काउंटी या सिटी की तरफ से क्यों सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सी लोगों से मेरी बात हुई है जो कि ड्राइव थ्रू के थ्रू फूड ले रहे थे आज सुबह, और वो इस फेवर में नहीं थे कि अभी रेस्टोरेंट्स को खोला जाए, बिकॉज दे वर सेइंग दैट पीपल आर स्टिल स्केयर्ड एंड दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। तो लोग अभी भी डरे हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि हैरिस काउंटी जज जो कि $1000 सॉरी जो है वो फाइन लगा रही थी सिर्फ मास्क ना पहनने पर, तो क्या अब उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा कि वही लोग जब रेस्टोरेंट्स में बैठ के खा रहे होंगे, और अगर या रेस्टोरेंट्स की तरफ से या लोगों की तरफ से वो जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, जो मदीहा भी जानती है, मेरा ख्याल आप भी जानते हैं, वो फॉलो नहीं बिल्कुल। किए गए, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। आतिफ देखिए, इसमें 2-3 बातें एक साथ चल रही हैं। दरअसल पूरे अमेरिका भर में, ये आपको भी पता है और ये सभी को पता है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। एक तरफ ये सीन नज़र आ रहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने काम करने दें, हम अपने काम करना चाहते हैं, हम अपने घर परिवार को कैसे चलाएं, एक सवाल ये है। दूसरा, अगर हम हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्को के बयान को लें या उस ऑर्डर को लें जो उन्होंने कहा है कि $1000 का फाइन लगाएंगे, वो दरअसल एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया गया है ताकि लोग ज़रूर लगाएं, मास्क जरूर लगाएं ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। अब जिस तरीके से ये नहीं, वो ऑर्डर आया है, सर मैं वो बात नहीं हाँ, कर रहा, मैं वो हाँ, बात नहीं कर रहा, वो ठीक है, वो तो ऑर्डर भी सस्पेंड हो गए ना। हाँ। द थिंग इज, क्या रेस्टोरेंट्स को डराने के लिए ही ऐसा ऑर्डर नहीं नहीं निकाला आते, जा सकता नहीं कि नहीं अगर नहीं, आप ये ना तो जी प्रेशर मदिया बिल्ड आप हो रहा बताएं, है क्या और रेस्टोरेंट ना को ये डराने लोगों को के लिए डराने के ऐसा लिए ऑर्डर कोई नहीं निकाला जा टेक्निक सकता या था कि अगर आप टैक्टिक्स हैं। हेल्थ आई प्रोटोकॉल जो है बिलीव उसको कि फॉलो ये नहीं करते। सोशल आते लेट मी स्पीक, ये अब जो जितने प्रोटोकॉल्स हैं ये रेस्टोरेंट्स ओनर को भी बता दिए गए हैं, और जो 1 मई आज से जितने रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने जब मैंने डिटेल बताना शुरू की थी तो ये उसकी डिटेल मैंने सोचा था फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे आई गेस, लेकिन अब ये कर लेनी हाँ, चाहिए। तो ये स्पेशल प्रोटोकॉल्स बता दिए गए हैं कस्टमर्स के लिए भी और रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी, और बड़े ही स्ट्रिक्ट और इंटरेस्टिंग भी एट द सेम टाइम, बड़े इंटरेस्टिंग मेजर्स अपनाने होंगे सबको। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मैं हम लोग कहीं बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट हमें रिजर्वेशंस करानी है कि वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। राइट। 25% आपकी जो 100% अगर आपकी लोग आके कस्टमर्स बैठते थे, अब 25% लोग आकर वहां पर बैठेंगे। मींस एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर 25 टेबल्स थी तो सिर्फ 2 टेबल्स इस वक्त एक्टिव आपको दिखाएंगी इस कंडीशन के अंदर, वो भी रिजर्वेशंस के थ्रू। अगर आप अचानक से जाकर रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 या 3 टेबल्स होंगी वो ऑक्यूपाइड मिलेंगी आपको। उसके बाद रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले आपको अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करने हैं, उसके बाद आपने एंटर होना है। उसके बाद फर्स्ट आपको टेबल पे जाने से पहले आपको जाना है वॉशरूम और अपने हाथों को वॉश करके वापस आकर बैठना है टेबल पर। और पूरे रेस्टोरेंट में होंगी सिर्फ 2 टेबल्स जो कि ऑक्यूपाइड है, जहां पर सर्व किया जाएगा। फिर क्या है जी, फिर आप और जो आप बात करें लीना हिडेल्को ने जो कहा है कि $1000 का फाइन, उसमें ऑलरेडी ये बताया गया कि वाइल ड्राइविंग और कुछ खाते हुए आप एग्जेम्प्टेड कंसीडर किए जाएंगे। मींस रेस्टोरेंट में आपको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल्स क्योंकि आ गए, आपने वो अपने हाथों को आपने सैनिटाइज कर लिया, अपने हाथों को वॉश कर लिया है। फिर जी आप अपनी फैमिली के लोगों के साथ बैठे, और फैमिली के भी 6 लोगों से ज्यादा आप लेकर नहीं जा सकते किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर। सो बड़े ही एक अच्छी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जा रही है। अभी तो लोग सिस्टम में आ रहे हैं। देखें, जो जज लीना हिडेल्को की तरफ से ऑर्डर इशू किए गए थे, वो ये ऑर्डर इशू किए गए थे कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर विदाउट मास्क जाते हैं, पाए गए, तो आपको $1000 फाइन होगा। मेरा कहना ये है कि
प्रोटोकॉल बहुत अच्छी बात है कि आपको फॉलो करने चाहिए, लोगों को भी करने चाहिए, रेस्टोरेंट ऑनर को भी करने चाहिए, बट माय क्वेश्चन इज कि अगर इन द केस आपको मास्क भी लगाना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो आपको $1000 फाइन होना था। लेकिन अगर रेस्टोरेंट ऑनर या लोग वहां पे जाके ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो क्या ऐसी चीज मेरा ख्याल सिटी या जज की तरफ से सामने नहीं आनी चाहिए थी, ताकि डेफिनेटली आतिफ, ये मैंने अभी जैसे मैं कह रही थी कि ये तो अभी सब पूल में आए हैं, ये डेफिनेटली ये फर्स्ट डे की प्रैक्टिस है। एक दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद, आप 15 डेज बाद देखिएगा तमाम रूल्स जो हैं इसके ऊपर एक रीचेक होगा, उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा सेकंड फेज में एंटर होने से पहले। आई गेस सो या तो इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं या वापस स्टेप बैक ले लिया जाएगा। बिल्कुल, और इस तरीके से हमें देखने को भी मिला है। अगर हम तमाम जो और स्टेट्स हैं आतिफ उसकी बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम अलबामा की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए यही पर ही है, जो रिटेल स्टोर्स हैं वो अलाउ हैं, वो खोल सकते हैं, लेकिन ये देखिए 50% कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा का परमिशन नहीं दिया गया है। एरिजोना है, वहाँ पर भी देखिए यही हाल है, इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर भी दिए गए हैं। और अगर हम आइडाहो की बात करें तो वहाँ पर जो है 16 मई तक अभी भी बंद है। यानी अलग अलग स्टेट्स में सिचुएशन जो है वो अलग अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा हैं, और उसी तरीके से अगर हम और दूसरे स्टेट्स को देखें, चाहे मिशिगन हो, फ्लोरिडा हो, टेक्सास हो, या जो दूसरे स्टेट्स हो, अगर हम इंडियाना की बात करें तो देखिए वहां पर भी इसी तरीके से जो रिटेल स्टोर्स हैं वो खोले गए हैं, लेकिन बाकी जो और बड़े बिजनेसेस हैं उस पर जो है अभी भी स्ट्रिक्टनेस बनी हुई है। अगर हम आयोवा की बात करें तो वहां पर जो है शुरुआत हो गई है, फर्स्ट फेज की ओपनिंग है उसकी शुरुआत हो गई है। नेवाडा की बात करें तो वहां पर मिड मई तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है, यानी वहां पर कोई राहत नहीं है। अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूं, नॉर्थ डिकोटा की बात करूं, तो वहां पर भी धीरे धीरे जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से टेक्सास में थोड़ी राहत दी गई है, नॉर्थ डिकोटा में भी वहां पर भी राहत दी गई है, लेकिन गाइडलाइंस के साथ, राहत के साथ साथ गाइडलाइंस फॉलो करना ही पड़ेगा लोगों को, अदरवाइज कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे। तो आतिफ यहां पर ये बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन राहत का मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस अमेरिका में कितने ज्यादा हैं। आतिफ, बात सिर्फ सायरा केसेस की नहीं है, केसेस हैं या कम हो गए हैं या ज्यादा है या ओपन होना है कि नहीं। देखें, अभी ये कोरोना वायरस अगर आपको लग रहा है कि अब कम होना शुरू हो गया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी फर्स्ट वेव, क्योंकि हमने देखा 1980s में और फिर 1980s में स्पेनिश फ्लू जो आया था, उसके बाद उसकी एक जो सेकंड और फिर 1919 में जो उसकी थर्ड वेव आई थी, तो वो उससे ज़्यादा डेंजरस और उससे ज़्यादा वर्स आई थी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर क्रिस्टीन जो के यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के डायरेक्टर भी हैं, और इसमें जो एक्सपर्ट हैं इंक्लूड थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी, उनकी जो स्टडी सामने आई है कि 2021 तक जो है एक्सपेक्टेड है, अब फॉल में सेकेंड वेव एक्सपेक्टेड है कोरोना वायरस की, और 2021 में थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। और गवर्नमेंट को यही कहा जा रहा है कि आप अगर ये अभी जो फर्स्ट वेव में अगर आपको थोड़ा रिलीफ मिला है आपको, तो अपनी जो भी है आप प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी सेकंड और थर्ड वेव जो आएगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अभी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये बात ऐसे अभी ऐसी चीज़ नहीं है वायरस के, जी वायरस आया था हवा में था और भी वो ख़त्म हो गया, उड़ गया, तो वो कहाँ चला गया? वायरस गया नहीं है, वायरस एग्जिस्ट करता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट्स बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए थे, सेल्फ क्वारंटीन लॉकडाउन की गई थी दुनिया, जिसकी वजह से वो जो वायरस के केसेस थे वो उसमें रेशो कम होना शुरू हुई। इसका ये मतलब नहीं है वायरस मर गया, वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये चीजें जिस तरह लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आएंगे, खुलेंगी चीजें, तो दोबारा से इसकी सेकंड और थर्ड वेव भी वो एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल आतिफ, यही कंसर्न की बात है, और इसीलिए हम ये अहम डिस्कशन इसीलिए हमने रखा है, इसीलिए हम सारा डेटा लेकर आए हैं। मध्य, आप इस बात को मानेंगे, दुनिया भर में 3 मिलियन से ज़्यादा जो है वो केसेस हैं, अकेले 1 मिलियन अमेरिका में है। और जिस तरीके से आपको याद होगा, और आतिफ आपको भी याद होगा, साइंटिस्ट ने कहा, खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 200,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। आप सोचिए 64,000 से ज़्यादा लोग जो है अब तक मौत के आगोश में जा चुके हैं।
मध्य 64,000 हो चुका है। वो स्टेटमेंट तो काफी अनफॉर्चुनेट थी। आई गेस ऑफिशियल्स की तरफ से कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जानी चाहिए। लाइक इट शोज कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि इतना डेथ टोल हो सकता है, ये नहीं स्टेटमेंट देनी चाहिए। बाकी जिस तरह से अभी आतिफ डिस्कस कर रहे हैं कि वायरस एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल गया नहीं है, हम सबको कॉन्शियस रहना है, लेकिन कैसे रहना है ये तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक तरह का एक्सपेरिमेंट आप में हम सब लोग विटनेस कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो जैसे कि गिलवेस्टन जो काउंटी है, इसके 32 माइल्स लॉन्ग जो बीचेस हैं वो अब आज से दोबारा से रीओपन हो गए हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि वो 3 आवर्स के लिए जॉगिंग और एक्सरसाइज करने के लिए जस्ट ओपन थे, लेकिन आज से उन बीचेस को खोल दिया गया है। अब मतलब इसका मतलब यह है कि अब पीपल जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ जाकर बीच पर इंजॉय कर सकते हैं, जो उससे पहले नहीं था। लेकिन हमने देखा कि बीचेस के ऊपर जब थोड़ी सी नरमी की गई कैलिफोर्निया के बीचेस पर, तो वहां लोगों ने बिल्कुल भी तमाम रूल्स जो है वो तोड़ दिए थे, जिसके फौरी बाद एक ही वीक के अंदर वो जो पहले अनाउंस किया गया था गवर्नर की जानिब से कि अब बीचेस ओपन है, वो दोबारा से उन्होंने बीचेस को बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि जो टेक्सास के लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और जैसा कि आतिफ बता रहे थे कि इनकी जो लोगों से आज सुबह बात हुई है, लोग अभी भी डरे हुए हैं, और लोग अभी भी ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन एंड हुई है इस डिसीजन से खुश नहीं है, पर्टिकुलर टेक्सास के लोग। बाकी जगह से स्टेट्स से आ रही हैं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग चाहते हैं, लोग काफ़ी जगह प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर टेक्सास की जो अगर थोड़ा सा गेस किया जाए तो यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं, और इसी वजह से ये इतनी बड़ी स्टेट होते हुए ये 4th नंबर की मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है ये कंसीडर की जाती है। फिर भी यहाँ पर केसेस अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम है, और मुझे लगता है ये रीज़न यही है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं और ज़्यादा केयरिंग है खुद को लेकर। लेकिन आज से ये बीचेस स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो 1-2 दिन बाद क्या रिपोर्ट बनेगी, कितनी बड़ी तादाद लोगों की जा रही है, और लोग कितना एग्जॉस्ट है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम बिल्कुल। और यहाँ पर मैं मध्या जो मैं बता रही थी आगे के वो जो और स्टेट हैं उनके बारे में भी एक बार अपने ऑडियंस को जानकारी दे देते हैं। पेंसिल्वेनिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो आउटडोर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसी तरीके से बनी रहेंगी, लेकिन हाँ थोड़ी वहाँ पर राहत ज़रूर दी गई है। टेक्सास में हम जानते ही हैं, आतिफ ने तमाम डिटेल्स टेक्सास की दी ही है। अगर मैं वर्जीनिया की बात करूँ तो वर्जीनिया में भी जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं उनको रिज्यूम किया गया है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस बनी रहेंगी। और अगर मैं कुछ और स्टेट्स की बात करूँ, अगर मैं वर्मोंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मई 15 तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी आप घरों में रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और अगर मैं यूटाह की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है हालांकि अभी तक कोई इस तरीके से ऑफिशियली स्टे एट होम ऑर्डर वहाँ पर नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ गाइडलाइंस ज़रूर थी कि इनको आप फॉलो कीजिए क्योंकि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी तरह से वायोमिंग की अगर हम बात करें तो जिम्स और सैलून्स और जो शॉप्स वगैरह हैं, कुछ राहत वहाँ पर दी गई है, लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस के साथ, यानी राहत है लेकिन आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। पूरी तरीके से कुछ भी नहीं खुला है, वो इसलिए नहीं खुला है क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस हैं। दरअसल आतिफ हम यही कह रहे हैं कि केसेस बहुत ज्यादा हैं, रीओपनिंग का फर्स्ट फेज जरूर है, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, मेरा ख्याल जो हम मिस कर रहे हैं कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ना डिफरेंट स्टेट से, टेक्सास में, यू आर ट्रैवलिंग टू द टेक्सास और इसको आपको सेल्फ क्वारंटीन में रहना था लुजियाना, और स्पेशली जो लुजियाना और न्यू ऑर्लियन की से वो रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दी गई हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं न्यू ऑर्लियन से और या लुजियाना से टेक्सास, जिसमें आपने 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन करना था, तो वो यू डोंट नीड टू डू एनी मोर। और अगर आपने ऑलरेडी किया अभी पिछले दिनों में और सेल्फ क्वारंटीन में है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आतिफ, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क जो सबसे ज्यादा इस वक्त हिट लिस्ट पर है, वहां पर ट्रैवल के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? लाइक क्या पूरा कॉर्डन ऑफ है, कोई ट्रैवल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कुछ जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, ट्रैवल तो आप कर सकते हैं, ट्रैवल तो आप कर सकते हैं। द थिंग मेन कंसर्न इज क्योंकि वहां पे ज्यादा इशू है, वहां से जो लोग ट्रैवल दूसरी स्टेट्स में कर रहे हैं वो स्टेट ज्यादा कंसर्न है, अदर देन के जो क्योंकि दूसरी स्टेट के लोग वहां पे तो डेफिनेटली कोई भी प्रेफर नहीं करेगा न्यूयॉर्क को इस टाइम विदाउट इनिशियली कोई, अगर आपको बहुत इंसेंशियल कोई काम है तो आप ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क से अभी भी, न्यूयॉर्क जो दूसरी और जो क्या दूसरी स्टेट्स हैं वहां पे अभी भी ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, वो अभी भी आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप न्यूयॉर्क से आ रहे हैं दूसरी स्टेट से जो कि बैन की गई थी, तो आपको 14 डेज सेल्फ क्वारंटीन के लिए करना चाहिए। सिर्फ 2 स्टेट है, न्यू ऑर्लियन और लुजियाना, जिसके हवाले से जो है ये डिसीजन लिया गया कि आपको सेल्फ क्वारंटीन के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा फेजेस की जो आप बात कर रही थी सायरा इससे पहले,
मेरा ख्याल ये ही एक अच्छा तरीका था अब खोलने का चीजें फेजेस में, क्योंकि एकदम से तो आप खोल नहीं सकते थे, और तरीका यही होता है कि आपने स्टार्ट में एक देखा और उसका जो चीजें देखने, यही चीजें देखने के लिए होती हैं कि आपने कुछ बिजनेस खोले 25% ऑक्यूपेंसी के साथ डिफरेंट, उसके बाद अब 18 मई को दूसरा फेज आ रहा है। ये जो गैप दिया गया 18 दिन का, इसी 18 दिन का गैप क्यों दिया गया 18 दिन में? इसके 18 दिन, 18 मई का मतलब हरगिज नहीं है कि 18 मई के बाद जो है वो दूसरे बिजनेस सारा खोल दे जाएंगे। 18 मई तक आपको अब ये देखा जाएगा कि इन 18 मई में इतना बिजनेसेस इतने रेशो के साथ खोलने से या इतनी ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने से क्या रेशो बढ़ी है केसेस में, डेथ टोल क्या आया है, हॉटस्पॉट तो नहीं कहीं किसी काउंटीज या सिटी में बनी। तो वो चीजें देखने के बाद जो सेकंड फेज का फैसला 18 तारीख को किया जाएगा। 18 तारीख के सेकंड फेज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि 18 तारीख को जो दूसरे जिस तरह जिम हो गई या बार हो गई या और दूसरे जो बिजनेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। असल में इस 18 दिन में देखा जाएगा कि क्या सामने रिजल्ट आया इन 18 दिन में, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या सेकंड फेज में ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मदिया, जिस तरीके से हमने देखा है कि न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो लगातार जो है ब्रीफिंग करते रहे हैं, उनका कंसर्न जो है वो हमें साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि हम हर फेज का ख्याल रखेंगे और हम देखेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं न्यूयॉर्क में। 300,000 से ज़्यादा केसेस हैं, और आप ये सोचिए अगर मैं न्यूयॉर्क के डेथ टोल की बात करूँ 23,000 से भी ज़्यादा हैं, तो न्यूयॉर्क की क्या हालत है ये हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर स्कूलों की बात करें मध्या, तो स्कूलों के लिए अगर देखा जाए तो उनको पूरी तरीके से बंद करने की ही यहाँ पर बात कही है, यानी जो पूरा साल है, जो एकेडमिक जो ईयर है, उसमें स्कूल नहीं खुलेंगे, ये बात सामने आई है। बिल्कुल ऑनलाइन सेशंस ही चल रहे हैं, एंड आई थिंक ये बिल्कुल एक सही डिसीजन है, क्योंकि जहां पर ज़्यादा, ऑफ कोर्स अभी तो फर्स्ट स्टेज पे ये बात की जा रही है कि 6 से ज़्यादा अगर लोग हैं तो वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, और उससे भी कम लोगों को किया जाए। इवन ये क्वेश्चन किया जा रहा है ऑफिशियल्स की जानिब से कि अगर किसी पार्टी या डिनर को आपको अटेंड करना है जहां पर 6 से ज़्यादा लोग हैं, आप वहां पर नहीं जाएं। तो स्कूल कॉलेजेस तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात चली जाती है। डेफिनेटली वो बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन में भी शायद ये चीज़ खुलने लगे। और जैसे कि आतिफ ये बात कर रहे हैं कि अभी 18 मई को डिसाइड किया जाएगा, आई थिंक सो 18 तक का ये जो टाइम है ये 2 वेज में बिल्कुल पिक्चर को क्लियर कर देगा। एक तो ये है कि लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को, किस तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लोग किस तरह से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सेकेंड, जब इन तमाम प्रैक्टिसेस को देखते हुए क्या जो कोरोना वायरस पर्टिकुलर केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं किस तरह से, साथ ही साथ उसके साथ बिल्कुल स्लोली जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको ईज बनाया जा रहा है। लाइक हॉस्पिटल्स जो है वो प्रॉपर तैयार हैं। यहाँ टैक्सेस की भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके कि यहाँ पर हाई अलर्ट है हर चीज़। अब मेडिकल की जो वेज है उससे आई गेस ऑफिशियल्स टोटली अब क्लियर और कंफर्म है कि अगर खुदा ना खास्ता केसेस एकदम से ऊपर जाते हैं तो वो उसे टैकल कर सकते हैं। डेफिनेटली इसी को देखते हुए उन्होंने फेजेस डिज़ाइन किया, और तमाम जो गवर्नर्स हैं उन्होंने ये ऑलरेडी वो डोनाल्ड ट्रंप को बता चुके हैं, और ट्रंप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि जो गवर्नर्स ने उनको रोड मैप दिया है उसी पर जाते हुए स्मूथली कोरोना वायरस को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर इसके बाद उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट अब तक यही बता रहे हैं, लाइक उनकी तरफ से जितनी भी आ रही है स्टेटमेंट्स उसमें यही बताया जा रहा है कि 12 to 18 मंथ से पहले ये ग्राफ कम नहीं होगा। बिल्कुल मदिया, और यहाँ पर एक बात ये भी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही उन्होंने इशारा किया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम जो तमाम स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स के साथ जो फेडरल गाइडलाइंस हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी के तहत ही दरअसल ये जो फेज़ की तरह अब खोला जा रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, दरअसल देखा जाएगा कि फेज़ 1 में क्या रिस्पॉन्स आया है। ऐसा तो नहीं है कि रीओपन किया है उसके बाद केसेस इंक्रीज हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि फेज़ 2 जो है उसको आगे लाया जाएगा। आतिफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से केसेस का जो रेशियो थी वो अभी कम नहीं हो रही, लेकिन जो एक चीज जिसकी बेस पे ये खोल रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इस इतनी टाइमिंग में शायद इतने केसेस बढ़ जाएं, तो क्योंकि वो चीज देखने को नहीं नजर आई, और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था एनआरजी स्टेडियम में जो एक हॉस्पिटल बना था उसको भी दोबारा से डिमोलिश कर दिया गया, और जिसमें काफी मिलियंस डॉलर भी लगे थे। तो वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंडीशन वर्स हो जाएगी, या तो क्योंकि वो चीज देखने के लिए देखने में नहीं आई, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया। और उसकी जो इकोनॉमी को भी देखना होता है, लोगों के जितने लॉसेस हुए हैं, जितने बिजनेस डाउन हुए हैं, तो एक वो प्रेशर भी जो है वो गवर्नमेंट पे था।
अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा इंडिया की बात करना चाहूंगा जहां तक मेरे नॉलेज में है, क्योंकि ये थोड़ा सा लिंक कर रहा है अमेरिका के साथ, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि मई 3 तक गालबन, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी सायरा, मई 3 तक जो है इंडिया में लॉकडाउन जो है 2 वीक्स के लिए वो दरअसल गवर्नमेंट। आतिफ, अगर मैं याद दिला दूं एक बार दर्शकों को, 22 मार्च 22 को दरअसल वहां पर पहली शुरुआत दरअसल की गई थी, लेकिन फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखा कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हालांकि उस तरीके से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जल्दी स्टेप उठाया गया और इस बात को लेकर तारीफ भी हुई थी इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन इम्पोज किया। उसके बाद एक और तारीख आई और अब एक और तारीख सामने आई, यानी कि अगले 2 वीक्स के लिए इंडिया लॉकडाउन एक तरीके से वहां पे रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में किया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है, उसी तरीके से वहां पर भी कुछ कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। आतिफ जी बिल्कुल, मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था, आई डोंट नो अगर ये डेट एक्सटेंड हो गई या लॉकडाउन की या नहीं हुई, लेकिन हाँ, 2 वीक्स के लिए हो जहाँ गया तक है। मुझे पता है, जो मेरे पास अपडेट है, मई 3 तक अभी लॉकडाउन है, मे भी एक्सटेंड कर दिया जाए इसको मजीद इंडिया में। लेकिन स्टोरी वो बिलोंग एक्चुअली यूएस में इस वक्त 2100 के करीब इंडियन हैं जो कि वापस जाना चाहते हैं इंडिया, लेकिन इस लॉकडाउन सिचुएशन की, जैसे कि इंडिया में लॉकडाउन सिचुएशन और फ्लाइट्स बंद हैं, तो वो जा नहीं पा रहे। और फेसबुक पर एक ग्रुप जो है यूएसए टू इंडिया वैक्यूएशन फ्लाइट्स के नाम से जो है वो क्रिएट किया गया अप्रैल 7 को, जिसमें 600 के करीब इंडियन थे। और उसके बाद अप्रैल 15 को जो है जो है पिटीशन जो है इंडियन एम्बेसी में जो है वो दी गई कि जो जितने भी इंडियन यहाँ पे हैं, अमेरिका में है और जो वापस जाना चाहते हैं, उनको वापस बुलाया जाए। और इस वक्त इस ग्रुप में जो है तकरीबन 2100 के करीब जो है वो लोग मौजूद हैं। लेकिन इंडिया एम्बेसी टू यूएस, जो एम्बेसी है इंडिया में, उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि लॉकडाउन है मई 3 तक, तो तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद जो है जी ये लॉकडाउन इंडिया में खत्म होता है, फ्लाइट्स जो है ओपन होती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस वक्त इंडिया में तकरीब 2100 के करीब जो ऐसे लोग हैं जो इंडिया में लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में बैठे हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट कहाँ से हुई, जब एक सुरेश बाबू नाम के, जिनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर हैं अमेरिका में, उनकी मदर की डेथ हो गई इंडिया में, लेकिन और उनकी जो भी आखिरी रसूमात वगैरह होती हैं, जी फ्यूनरल वगैरह होता है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहा, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि सारी फ्लाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उनकी अपनी मदर की जो बॉडी थी उनको 30 डेज के लिए जो है सेव करवाया और रिक्वेस्ट की, और जिसकी वजह से एक कैंपेन शुरू हुई। और या इसके अलावा और लोग जो जाना चाहते थे वापस इस सिचुएशन में, या जो जी अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, या ऐसे लोग जिनकी यहाँ पे जॉब करते थे लेकिन इस वजह से उनकी जॉब चली गई, जॉबलेस हो गए, लेकिन यहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फाइल कर सकते थे, जैसे H1 वीजास आतिफ, थे लेकिन कुछ, तो इंतजार वो तो लोग करना भी वापस पड़ेगा। जाना इंतजार चाहते करने थे। के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा था अगर हम बात करें, इंडिया के सुपरस्टार ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई, कल ही डेथ हुई, उससे पहले इरफान साहब की डेथ हुई, वो भी जाने माने एक्टर। ऋषि कपूर साहब के फ्यूनरल में उनकी बेटी नहीं पहुंच पाई। उनकी बेटी न्यू दिल्ली में रहती हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं मिली, उसके बावजूद परमिशन ना मिलने के बाद वो नहीं जा पाई। तो ऐसे हजारों करोड़ों की तादाद है जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन अपनों को अलविदा नहीं कह पा रहे हैं लास्ट आखिरी मौके पर। तो आतिफ, ये सिचुएशन तो है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें, एक बार जल्दी से जो अमेरिका के तमाम स्टेट्स हैं वहां पर क्या केसेस हैं वो बताना जरूरी है। इसलिए बताना जरूरी है कि रीओपन जरूर हुआ है फर्स्ट फेज का, लेकिन ख्याल रखने की जरूरत है। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो 300,000 से ज़्यादा यहाँ पर केसेस हैं। डेथ टोल जो हैं वो 23,000 से ज़्यादा हैं। न्यू जर्सी 118,000 से ज़्यादा केसेस हैं। 7,000 से ज़्यादा यहाँ पर डेथ टोल है। मैसाचुसेट्स में 62,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 3,000 से ज़्यादा। इलिनॉय 52,000 से ज़्यादा। कैलिफोर्निया 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं। आप सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं। पेंसिल्वेनिया 47,000 से ज़्यादा हैं। मिशिगन 41,000 से ज़्यादा हैं और फ्लोरिडा 34,000 से ज़्यादा हैं। तो ये जो केसेस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, लेकिन आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आपको ख्याल रखना होगा, और ख्याल इसलिए रखना होगा क्योंकि आपको ना केवल अपना ख्याल रखना है, अपनी सोसाइटी का, अपनी फैमिली का, अपने देश का ख्याल रखना है। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि फर्स्ट फेज़ की जो ओपनिंग हुई है
उसमें आप लोग जरूर इसका ख्याल रखेंगे। मदिया, थैंक यू वेरी मच। और आतिफ कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जो अपडेट्स यहाँ पर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं और जो तमाम हमने जानकारी दी है, उम्मीद है कि रीओपनिंग के फर्स्ट फेज को आप इस तरीके से नहीं लेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप बेवजह बाहर जा रहे हैं, आप ख्याल रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रैप अप कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सायरा चौहान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद NTV Houston।